जी, जिस तरह मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे जो है वो हीरो को तलाश किया है हमने। यूसी न्यूज़ ने अपना कदम जब बढ़ाया है तो बहुत सारे ऐसे लोग हमें नौजवान मिले हैं जो अपनी मिसाल आप हैं। मैं आपको याद करवाता चलूँ एक बहुत बड़ी मिसाल पाकिस्तान के अंदर शहर ओकाड़ा की, जिसका नाम लबा मसीह। उनकी वालदा ने सफाई करते हुए अपने बेटे की सोच रखी थी कि वो जज बनेगा और उनकी मेहनत पर वो जज बन गया। आज इसी तरह इस इलाके में भी हमारे पास बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं इन नौजवानों की तरह। बात करते हैं एक और नौजवान से। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल है आपका और नाम क्या है आपका, ज़रा बताइएगा। मैं ठीक हूँ और मेरा नाम डॉक्टर याफ़त मसूद भट्टी है और मैं सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी एज तकरीबन 17 ईयर ओल्ड है। आप अभी जो डॉक्टरेट है वो किस में कर रहे हैं? और बड़ी खुशी की बात है कि हम ऐसे हीरों को तलाश करके लोगों के सामने ला रहे हैं जिनको पहचानना और देखना बहुत ज़रूरी है। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है और आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई अभी कहाँ तक हुई? मेरा ही सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम से ताल्लुक़ है और मेरी एजुकेशन का फर्स्ट ईयर चल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध एग्रीकल्चर टंडोजाम में। क्या सोच थी मैट्रिक के बाद कि मैं किस सिमत जाऊंगा? आया मैट्रिक तक की ही मेरी एजुकेशन महदूद रहेगी या मैं आगे बढ़ूंगा? क्या सोचा कि आप डॉक्टरेट की तरफ चल पड़े और इस मुकाम को जो है वो अचीव करने के रास्ते पर हैं? दरअसल ये मेरी ख्वाहिश थी मेरे फ़ादर साहब की, और इसके अंदर मेरे फ़ादर साहब ने मुझे बोला, जहाँ तक आप चाहते हैं पढ़ें, मैं आपकी सपोर्ट में मौजूद हूँ और जहाँ तक आप चाहेंगे मैं आपके साथ हूँ। और ये मैं अपने फ़ादर की मैंने ख्वाहिश को पूरा किया और मेरा ईमान है और यकीन है कि मैं इसको मज़ीद आगे तक पहुँचाऊँगा और फाइनल ईयर की डिग्री के साथ अपने फ़ादर साहब को सैल्यूट पेश करूँगा। अभी जो है ये सब कुछ अपने वालिद के नाम आपने किया है सब। और जो आप जो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर रहे हैं वो किस में है? स्पेशली जो स्पेशलाइज किस में कर रहे हैं? मैं स्पेशलाइज़ कर रहा हूँ क्रॉप प्रोडक्शन में, यानी एग्रीकल्चर जो है ना अपने ज़राअत के शोबे में। कैसा लगता है जब आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मसीही होते हुए इस बड़ी यूनिवर्सिटी में एक एग्रीकल्चर की जो है वो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं? दरअसल मैं अपनी यूनिवर्सिटी में एक वाहिद क्रिश्चियन हूँ और मुझे वहाँ से तकरीबन सादकाबाद से एक लड़का मिला था सेकंड ईयर के अंदर। जस्ट वो और मैं, तकरीबन हम यूनिवर्सिटी के अंदर दोनों क्रिश्चियन वाहिद हैं और कोई क्रिश्चियन हमें वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मौजूद मिला। यहाँ जो जामशोरो यूनिवर्सिटी, यही बताया आपने, टंडो जाम यूनिवर्सिटी। टंडो जाम यूनिवर्सिटी, क्या कोई कभी ऐसा इशू तो नहीं पेश आया कि आप मसीही हैं और आप सिंध के अंदर मुख्तलिफ लोगों के साथ हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं हमें वो दिल से रिस्पेक्ट देते हैं और वो खुश होते हैं कि हमारे क्रिश्चियन फ्रेंड हमारे साथ हैं। आज क्या पैगाम देंगे उन दोस्तों को जिनके आप साथ इस ट्रेनिंग को हासिल कर रहे हैं? मेरा उनसे यही पैगाम है, और हम गैदरिंग एजुकेशन हासिल करते हैं। हमारे अंदर साथ बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं। कभी ऐसी ख्वाहिश ही नहीं आई कि हम ऐसी होटलों पे बैठें, यहाँ बैठें, वहाँ बैठें, क्योंकि दरअसल यूनिवर्सिटी का ये कल्चर है और ये यूनिवर्सिटी का एक पैशन है कि वहाँ पे आप चाहो तो बन जाओ, चाहो तो आप बिगड़ जाओ। लेकिन हम तकरीबन 1 साल हो गया है और ईमानदारी के साथ अपनी एजुकेशन को हासिल कर रहे हैं। कल्चर हर एक मिलता है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस कल्चर को कैसे एडजस्ट करते हैं। जी, जिस तरह नाज़रीन आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि आप अपने कल्चर को ख़ुद एडजस्ट करते हैं। जामशोरो यूनिवर्सिटी के साथ ये अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। ये इलाका आपको बारहा मैं याद करवाता चला आ रहा हूँ, सिंध का कदीम तरीन इलाका ठट्ठा है, जहाँ पर मसीही 200 से 250 घर आबाद हैं। लेकिन उन लोगों की कामयाबियों को देखते हुए मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ कि हीरों को तलाश करना हमारा काम है और हम करते चलें। एक और नौजवान हमारे दरमियान मौजूद हैं। गुड इवनिंग ब्रदर। वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू। कैसा लग रहा है आज? आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी, आपको लोग देखेंगे और आपकी जो कामयाबियाँ हैं उसको लोग पहचानेंगे। आपका बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम कि आप यहाँ पे आए और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। देखिए, ये जो आप ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ये एक इंस्पायरेशन होगी दूसरे जो हमारे यंगस्टर हैं उनके लिए, और उनको डिफरेंट टाइप ऑफ फ़ील्ड्स के बारे में पता चलेगा कि और भी बहुत सारी फ़ील्ड हैं। एक्चुअली लोगों की जो है ना सोच 2 डिपार्टमेंट्स तक महदूद है। पेरेंट्स भी हैं, प्रेशराइज़ भी करते हैं बच्चों को, यहाँ वो डॉक्टर बन जाए, यहाँ वो इंजीनियर बन जाए। हालाँकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर जो जामशोर यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पे 52 डिपार्टमेंट्स हैं
और अगर वैसे ऑल ओवर यूनिवर्सिटी का जायज़ा लें, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं और हमारा डिपार्टमेंट भी है एनिमल हस्बेंड्री का। तो लोगों की सोच 2 डिपार्टमेंट तक महदूद है कि या तो बच्चा डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। ये चीज़ों को भी देखना चाहिए कि और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हम उनके अंदर भी जा सकते हैं। तो आपका ये बहुत अच्छा स्टेप है कि इन इंटरव्यूज़ के ज़रिए लोगों को पता चलेगा कौन-कौन से दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, उनका स्कोप कौन-सा है और अगर हम करते हैं तो हमें कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जॉब की और बिज़नेस वगैरह की। एक ख़ास बात हमने नोट की यहाँ आपके साथ सब लोगों के साथ बैठकर कि ख़ासकर मसीही कौम के नौजवान मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद उनका प्लान ये होता है कि हम नर्सिंग शोबे से मुंसलिक हो जाएं। लेकिन यहाँ पर जब हम मौजूद हैं तो हमने देखा कि नर्सिंग से हटकर भी लोग बड़ी कामयाबियों की तरफ हैं। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? जी, बिल्कुल। देखिए, हर डिपार्टमेंट का अपना एक स्कोप होता है और हर बंदे को एक शौक़ होता है, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है डिपार्टमेंट चूज़ करता है। तो वो खुद बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि पेरेंट्स को भी प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। जो बच्चे का दिल करता है वो उसे करना देना चाहिए। अगर वो फ़ोटोग्राफ़र ही बनना चाहता है ना, तो उसे फ़ोटोग्राफ़र बनने दें। आप उसे फ़ोर्स करेंगे आप डॉक्टर बनो, तो वो डॉक्टर अगर बन भी जाता है प्रेशराइज़ होके, तो वो उस हिसाब से डॉक्टर नहीं बन पाएगा, क्योंकि उससे शौक़ फ़ोटोग्राफ़र बनने का है। तो जो बंदे को शौक़ होता है ना, तभी वो मेहनत करता है, तभी इंटरेस्ट लेता है और फिर वो कामयाब भी होता है उसके अंदर। कैसा तजुर्बा देखते हैं इस आप अपनी फ़ील्ड में जिस फ़ील्ड को आपने चूज़ किया? जी, बिल्कुल। मैं बताता हूँ अपनी फ़ील्ड के बारे में कि वेटनरी डॉक्टर्स हैं ना, लोग पंजाबी में उनको डंगर डॉक्टर कहते हैं। तो एक मॉकिंग भी होती है, मज़ाक किया जाता है, लेकिन एक्चुअली लोगों को इस फ़ील्ड के बारे में पता ही नहीं है कि कितनी वास्ट फ़ील्ड है, कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और कौन-सा हमारा जो रोल है ना, कौन-सा रोल है हमारा कंट्री के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। एनिमल्स हैं, एनिमल से हमें मिल्क मिलता है। आपकी कंज़प्शन की बात करते हैं, आप दूध यूज़ करते हैं पीने के लिए और मोस्टली बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर दूध यूज़ होता है। तो आप देखें दूध आ कहाँ से रहा है? दूध एक एनिमल से आ रहा है। अब उस एनिमल को जब कोई बीमारी होगी तो उसको डॉक्टर की ज़रूरत होगी और वो डॉक्टर हम होते हैं जो डीवीएम करते हैं। एक एनिमल है, वो फ़ीड ले रहा है, उसकी फ़ीड एक कंपनी के ज़रिए आ रही है, कंपनी से आ रही है प्रोसेस होके। उस कंपनी के अंदर भी हमारी फ़ील्ड के डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जो उस फ़ील्ड को एनालाइज़ करते हैं और पास करते हैं, फिर वो फ़ीड आती है। आगे बढ़ें तो हम देखें कि मेडिसिन आ रही है, वेटनरी मेडिसिन आती है। एनिमल बीमार होता है तो मेडिसिन जो कंपनी से आ रही है, उस कंपनी के अंदर भी हमारी फ़ील्ड के बंदे होते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारा कनेक्शन ह्यूमन्स के साथ जुड़ता है। इसके साथ-साथ बहुत सारी डिज़ीज़ेज़ हैं, उस टर्म को हम कहते हैं ज़ूनोसिस। बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जो एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट होती हैं। इसके साथ हम एक बहुत जो बड़ा इशू है ड्रग रेजिस्टेंस का, आप देखते हैं कि हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो हम एक डॉक्टर है, हमसे कभी भी अच्छी खासी हिस्ट्री नहीं मांगता कि आपने पहले कौन सी मेडिसिन यूज़ की है। अब वो डॉक्टर हमें मेडिसिन लिख के देता है, हम वो मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, हमें फ़ायदा नहीं होता उस मेडिसिन से। क्यों नहीं फ़ायदा होता? कि हमने पहले ही एक हाई डोज़ लिया होता है। ये डॉक्टर हमसे पूछता ही नहीं है कि आपने कौन-सी मेडिसिन ली थी, तो उस मेडिसिन का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, हमारी ट्रीटमेंट नहीं हो पाती। तो हम फिर काफ़ी लोग डॉक्टर को बातें भी करते हैं और अब्यूज़िंग भी करते हैं। हम कह सकते हैं कि लोग अब्यूज़ भी करते हैं कि इतनी फ़ीस ले ली है डॉक्टर ने, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक्चुअली जो ये रेज़िस्टेंस है, ये सारा कनेक्शन हमारी फ़ील्ड के साथ भी जुड़ता है, क्योंकि एनिमल को जो मेडिसिन दी जाती है, एक हैवी डोज़ के अंदर मेडिसिन उनको दी जाती है। अब एक टाइम होता है, विथड्रॉल टाइम होता है मेडिसिन का, उसके जो है ना मिनिमल रेज़िड्यूज़ लिमिट का। अब एनिमल को टाइम से पहले स्लॉटर कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेनिसिलिन है, सेफ़्लोस्पोरिन है, बहुत सारी दीगर मेडिसिन भी हैं, तो उनका अलग-अलग एक टाइम है, विथड्रॉल टाइम पीरियड है मेडिसिन का रेज़िड्यूज़ कम होने का। अब वो एनिमल पहले ही स्लॉटर कर दिया जाता है, उसको ज़िबा कर दिया जाता है। अब हमारे जो एबेटॉयड्स हैं, यहाँ पे स्लॉटर हाउस हैं, वहाँ पे डॉक्टर को बुलाया ही नहीं जाता, उन्होंने अपने स्टैम्प बना के रखे हुए हैं। वो इंस्पेक्शन ही नहीं वहाँ पे होती, ना एंटीमॉर्टम होता है, वो खुद ही उनको काट के ज़िबा कर देते हैं और
और वो कंजप्शन के लिए मार्केट्स के अंदर गोश्त चले जाता है। अब होता क्या है कि टाइम से पहले जब स्लॉटर कर दिया जाता है एनिमल्स को, रेजिड्यूज बॉडी के अंदर ही मौजूद होते हैं और वो मीट जब हम कंज्यूम करते हैं तो रेजिड्यूज हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है, ड्रग रेजिस्टेंस। अब आप देखें कि एनिमल की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ड्रग रेजिस्टेंस आ रही है और हम जब ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो हमें मेडिसिन का फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इनडायरेक्टली कनेक्ट है हमारी फील्ड ह्यूमंस के साथ। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि बहुत सारे जो फील्ड्स हैं जिसमें आप कोई भी फील्ड को चूज़ करते हैं वो आसान फील्ड नहीं है। इसी तरह आपने इन हीरो को देखा, ये वो हीरोज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर छोटे इलाकों में रहकर भी अपने आप को मनवाते चले आ रहे हैं। कुछ लोग और लोगों से भी आपको मिलवाऊंगा, बातचीत करवाऊंगा और उन हीरो को भी आपके सामने लाऊंगा ताकि आप देखते रहें अपने हीरोज़ को।